वाह क्या बात है। जेठा भाई को तारक मेहता का उल्टा चश्मा से निकाल दिया गया है। दिलीप जोशी जैसे सीनियर एक्टर को इतने पुराने शो से निकाल दिया गया है। वाह क्या बात है। कमाल की खबर फैल रही थी पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन फाइनली वो खबर गलत निकली। किसने बोला यार कि दिलीप जोशी सर को निकाल दिया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से, और वो भी उस शो से जो एक्चुअली उन्होंने खुद खड़ा किया है, अपनी दिन रात की मेहनत देकर, अपना खून पसीना देकर, दिन देखा न रात देखी, सिर्फ काम करते गए काम करते गए काम करते गए और इतने साल अपनी लाइफ की दे दिए। कैसे कोई प्रोड्यूसर या चैनल उस शो से इतने कमाल के एक्टर को निकाल सकता है? अब इसके पीछे क्या कंफ्यूजन था और रियलिटी क्या थी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, कई बार, एक बार नहीं कई बार इस शो के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है, और उनमें से कई बार एक कॉमन कंट्रोवर्सी हुई है, और वो ये कि शो का जो मेन किरदार, जो मेन फिलहाल अहम स्तंभ है, वो शो छोड़कर जा रहा है, और वो है दिलीप जोशी। ये पहले भी आप देख सकते हैं गूगल करके, कई बार ये खबरें आई है मीडिया के अंदर। अब सबसे पहले बताता हूं कि यह खबर फैलती कैसे है और इसके फैलने के बाद क्या होता है रियलिटी। लेकिन इससे पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, दिलीप जोशी जी ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और यह भी लिखा है कि कई सारे पोर्टल्स ऐसी खबरें डाल देते हैं। इनफैक्ट उनमें से कई सारे बड़े मीडिया पोर्टल्स हैं, जायंट्स हैं, लेकिन वो भी बिना क्रॉस चेक किए क्वेश्चन मार्क के साथ खबरें डाल देते हैं। और यहां पर आई थिंक दिलीप जी सही बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये खबर फैली कैसे। तो भाई, अगर आज की तारीख में मैं भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल खबर डाल दूं, एक बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ के और एक क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो ट्रस्ट मी, उसको एक नहीं दो नहीं बल्कि 150 से 200 मीडिया पोर्टल्स और अनगिनत इंस्टाग्राम पेजेस उठा लेंगे, और कर्टसी क्रेडिट तो दूर की बात है, लेकिन छाप देंगे ये एक्टर जा रहा है, इस एक्टर ने इसको ये बोल दिया, उसने इसको ये गाली दे दी, उसका और उसका अफेयर चल रहा है। तो होता क्या है कि कभी एक कोई गलत खबर अगर आ जाती है तो वो खबर आग की तरह फैलती है, और उसके बाद कोई बड़ा मीडिया फर्म उसको जब उठा लेता है तो फिर बाकी के लोग सोचते हैं इतना बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी खबर गलत हो ही नहीं सकती, तो उसको वहां से लेते हैं, और उसके बाद वो खबर फैलती है फैलती है फैलती है फैलती है। अब होता क्या है कि वो सेलिब्रिटी या फिर कोई शो जिसके बारे में खबर फैलाई जा रही है उसे क्रॉस चेक नहीं करते। कई बार कई सारे लोग, उसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। अगर आप किसी एक्टर को या किसी शो के ओनर को या किसी चैनल के सीईओ को मैसेज करेंगे तो वो बहुत बिजी होगा, आपके मैसेज को देखने के लिए फ्री नहीं है। कई बार ऐसे एक्टर्स या सीईओज या क्रिएटिव्स या प्रोड्यूसर्स को लगता है कि यार मैं क्यों इस कंट्रोवर्सी में पढ़ूं, क्यों इस आग को हवा दूं। और यहां पर प्रॉब्लम यह हो जाती है कि जब कोई रिप्लाई नहीं आता तब मीडिया फर्म्स को लगता है कि यार कोई रिप्लाई नहीं आया है, काम करते हैं क्वेश्चन मार्क डाल के इसको लगा डालते हैं, चला देते हैं। उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो व्यूज मिल जाएंगे ना। और यही मेन चीज है जो कि गलत है। अब जब ऐसी खबर फैलती है तो फिर इतने बड़े एक्टर को, इतने सीनियर एक्टर को आकर सफाई क्यों देनी पड़ती है, इसके पीछे का रियल रीजन मैं आपको बताता हूं। सिर्फ यही रीजन नहीं है कि किसी एक एक्टर के बारे में गलत खबर फैला दी है और वो खबर से उसको बहुत दुख हुआ है और आकर वो बोल रहा है, ये चीज तो होती ही है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है एड्स के ऊपर असर। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं। देखिए, अगर आज की तारीख में तारक मेहता जैसे बड़े शो के ऊपर किसी ने यह बोल दिया कि दिलीप जोशी जा रहे हैं, तो क्या इमेज होगी बाकी लोगों के सामने? दया बहन नहीं आ रही है, अब जेठा भाई भी अगर जा रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं, तो फिर इस शो में क्या रह जाएगा? अब यह खबर जब फैलती है और आग की तरह फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तो फिर ये धीरे धीरे खबर जाती है एडवर्टाइजर्स के पास। वो एडवर्टाइजर्स जो कि उस शो के हिट होने की वजह से उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के ऊपर अपने एड्स चलाते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर यह खबर सही निकली तो फिर क्या होगा, यही डर उनको सताता है। तो इसीलिए वो बार बार, यानी कि एडवर्टाइजर्स जिनका पूरा हक है, वो चैनल को पूछते हैं कि यार क्या हो रहा है, आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, हम आपको एड रेट इतनी अच्छी दे रहे हैं, सेम टाइम स्लॉट्स पे सबसे अच्छी एड रेट आपके शो को दे रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है?
अगर आप हमको सच बता दो तो हम एड रेट कम कर देंगे, कोई बात नहीं, एड रखेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है ये चैनल को भारी पड़ जाता है। तो ये जो झूठी खबरें हैं इससे ये फर्क पड़ता है, और इसीलिए ये जो गलत खबर है ये कुछ वक्त के लिए व्यू दे देती है, लेकिन इससे नुकसान होता है सबसे बड़ा चैनल को, प्रोड्यूसर को, एक्टर्स को और उनके फैंस को। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि शो के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अब वो कितनी सही थी कितनी गलत थी ये आप और हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमको एग्जैक्टली दोनों पक्षों को साथ में बैठकर सुनने को मिला ही नहीं है आज तक। एक पक्ष अपनी बात कहता है, दूसरी पक्ष अपनी बात कहता है, और वो अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके से सही हो सकते हैं। लेकिन एक खबर जब खुद एक एक्टर बोल रहा है कि भाई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसके बाद भी लोग उसको छाप रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर ये बताना चाहिए कि भाई इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। द ओजी इज देयर, जेठा भाई इज देयर इन द शो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। वैसे एक और सीक्रेट है, कई बार शो के हिडन दुश्मन भी होते हैं। अब ये हिडन दुश्मन कौन होते हैं? देखिए, सेम टाइम स्लॉट या फिर जो राइवल चैनल्स होते हैं वो कई बार सोचते हैं कि यार ये खबर कहीं से आउट हो गई है, माय गॉड ये बहुत अच्छा मौका है, इसको फैला दो, या फिर अगर ये फैल रही है तो इसके अंदर थोड़ा और हिडन एडिशन दे दो। तो उससे क्या होगा कि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन कंट्रोवर्सी के चलते एड के ऊपर फर्क पड़ेगा। और ये वो हिडन ऑब्वियसली राइवल्स होते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, जो ऐसी खबरों को और भी चुपचाप दबे पांव पीछे से हवा देते हैं। और ये मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे चैनल्स के साथ होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो समझ लीजिए कि ये जंग है, एंटरटेनमेंट की जंग, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो कि जायज नहीं है वो भी हो जाती हैं। सो ऑल इन ऑल, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैन हैं तो चिंता मत कीजिए, जेठा भाई कहीं नहीं जा रहे दोस्तों।